बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि असंवैधानिक है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि बुलडोजर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं मुख्यमंत्री हूं और फिर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में, आंध्र में, तेलंगाना में, आपका हिमाचल में, शिमला में मस्जिद को भी तोड़ने की तैयारी चल रही है। ये सब तानाशाही का द्योतक है। जो चंदा दिया उसके साथ धंधा होता है, जो चंदा नहीं दिया, जो आवाज उठाएगा अपने हक अधिकार के लिए उनको डंडा देते हैं। यही इनकी नीति, ये आस्था पे चोट पहुंचा कर करके, ये नफरत के चाशनी में डुबो कर करके ये राजनीति करना चाहते हैं। ये कुर्सी का खेल है, ये राजनीति का खेल है, ये वोट की ध्रुवीकरण का खेल है। इनको कोई मतलब नहीं है। ये तानाशाही सरकार है, ये मनमानी की सरकार है, ये हिटलरगिरी की सरकार है। और ये एक तरफ कहती है कि मैं नौकर हूँ, दूसरी तरफ कहती है मैं सेवादार हूँ, और तीसरी तरफ कहती है कि मैं चौकीदार हूँ। लेकिन ये सिर्फ बोलती है और अपने को शेर भी कहती है, अपने को 56 इंच वाला भी कहती है, और फिर कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। और उस हालत में ये जो बेईमानी है, इनके जो वक्तव्य में विरोधाभास है, यही वजह है कि आज न्याय का दरवाजा बंद हो गया है। न्याय इनकी मुट्ठी में है, ईडी और इनकम टैक्स इनकी मुट्ठी में है। हर तरफ अराजकता है, हर तरफ गुंडागर्दी है, हर तरफ तानाशाही है। और यही वजह है कि हम सब सीधे साधे भोले भाले लोग जंतर मंतर पे आकर के आवाज देते हैं, जिसका असर सरकार पे नहीं पड़ता। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं जेल में डाला जा रहा है, किस तरफ जा रहा है देश? बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि असंवैधानिक है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि बुलडोजर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं मुख्यमंत्री हूं और फिर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में, आंध्र में, तेलंगाना में, आपका हिमाचल में, शिमला में मस्जिद को भी तोड़ने की तैयारी चल रही है। आपका हैदराबाद में 75 घर महबूब नगर में गिरा दिया गया, लखनऊ में गिराया जा रहा है। ये सब तानाशाही का द्योतक है। जो चंदा दिया उसके साथ धंधा होता है, जो चंदा नहीं दिया, जो आवाज उठाएगा अपने हक अधिकार के लिए उनको डंडा देते हैं। यही इनकी नीति और न्याय संगत अवैध बताया जा रहा है ना, जो शिमला का आपने जिक्र किया, वो मस्जिद तो अवैध बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन, तो भैया वक्फ बोर्ड की जमीन को अगर आप गिराना चाहते हो, दिल्ली में गिराओ, गोल मार्केट में गिराओ, और मुकेश अंबानी का जो बड़ा महल घर बना हुआ है, जो वक्फ बोर्ड पे बना हुआ है, पहले उसको गिराओ। बहुत सारे नेताओं के कोठी और घर बना हुआ है, ऑफिस बना है, उसको गिराओ। आप ये आस्था पे चोट पहुंचा कर करके, ये नफरत के चाशनी में डुबो कर करके ये राजनीति करना चाहते हैं। ये कुर्सी का खेल है, ये राजनीति का खेल है, ये वोट की ध्रुवीकरण का खेल है। इनको कोई मतलब नहीं है कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन जो है तरक्की करेगा, कौन रोटी खाएगा, कौन शांति से रहना चाहता है। इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि इसको तोड़ो फोड़ो। जो अंग्रेजों ने जब डिवाइन एंड रूल का सिस्टम बना करके 1947 में गया, उसी का ये औलाद हमारे बीच में नफरत यानी तोड़ और फोड़ की राजनीति से राज करना चाहता है। इंडिया गठबंधन से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन इंडिया गठबंधन भी उसी रास्ते पर चलेगा। इंडिया गठबंधन 30 पार्टियों का, चोरों का पार्टी है, टीम है। हर लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं। अब उन्हीं इंडिया गठबंधन में अब जो है टूट फूट होने लगा है। जहां पे आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, दिल्ली से रिश्ता टूटा, हरियाणा से रिश्ता टूट गया। आज ही अभी सुबह में हुआ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हरियाणा में नहीं होगा। तो आप गठबंधन बनाते हो, गले मिलते हो,
कनखी मारते हो फिर अपने आप टूटते हो। तो इस तरह का ये जो काम हो रहा है ये देश हित में काम नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि एक बड़ा डाकू है, बीजेपी है, तो आप कौन हो? एक तान सिंह है, एक मान सिंह है, एक गंगू राम है, एक तेलीराम है। तो ये सब देश को लूट रहे जनता हैं। किस पे विश्वास करे? देखिए, आज हमारे एक जनाधार चला है, दलित, शोषित, ओबीसी का, अल्पसंख्यकों का, जय भीम का, गौतम बुद्ध का, अब ये सब लोग संगठित हुए हैं, लेकिन इनके बीच में अच्छा नेता नहीं है। जो नेता बनते हैं वो बिक जाते हैं। तो आज अच्छे नेता की जरूरत है। जिस दिन इनके बीच में एक सद्बुद्धि आ जाएगा, एक अच्छी सोच आ जाएगा, तो ये जो 85% 90% कहते हैं, इसमें से 543 चुनना आसान होगा, मुश्किल नहीं। और फिर भारत के अंदर 543 में अगर 272 हम होंगे तो हम राज करेंगे। दिल्ली के अंदर 70 होंगे, 36 जीतेंगे तो हम राज करेंगे। अब जय भीम के लोगों का, गौतम बुद्ध के लोगों का, दलित शोषित का, ओबीसी का जो 80-85% है तो दर दर की ठोकर खाए हैं, हमेशा वो जो है शोषण और दोहन का शिकार रहे, वो अब राज करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि गोल्डन दास जी जो है हमारे गोल्डन नेता है। सबसे पहली बात तो ये समझ लें, जब तक हम लोग जो बहुजन के लोग हैं अपने असली नेताओं को नहीं पहचानेंगे, जब तक हमारा कुछ हो नहीं सकता। और मुझे अभी राहुल जी ने बताया है कि ये गोल्डन दास जी जो इस वक्त जेल में हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ बहुत ही बेरहमी के साथ बलात्कार और हत्या की गई, उसकी आवाज उठा रहे थे। तो ये जो आवाज उठा रहे थे, ये भारत के संविधान जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान की रक्षा करने के लिए ये काम कर रहे थे। तो ये संविधान की रक्षा करने वाले हमारे नेता हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। जो SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट धारा 15A के तहत ये सभी समाज सेवकों की, सभी वकीलों की, सभी NGOs की ये जिम्मेदारी लगाता है कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के साथ या महिला के साथ कोई भी अत्याचार होगा तो सामाजिक कार्यकर्ताओं से वो मदद मांग सकता है। और सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, NGO ड्यूटी बाउंड है, यानी कि उनका कर्तव्य बन जाता है कि उनकी हेल्प करें। तो ये जो काम कर रहे थे, ये एक अपना संविधानिक और SC/ST एक्ट का तहत जो इनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, एक्ट ने, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में उस कार्रवाई को कर रहे थे। जिन जिन व्यक्तियों ने इस काम के अंदर इनके काम में बाधा डाली, वो सब अपराधी हैं। उन्होंने एक अपराध किया है SC/ST एक्ट के तहत ही। तो जिस पुलिस अफसर ने, जिस प्रशासनिक अधिकारी ने बिहार सरकार के ये कार्य किया है, उसको जेल भिजवाने का काम करना सबसे महत्वपूर्ण होता है इन सब केसेस में। जब तक हम वो नहीं करेंगे, जब तक ये अत्याचार होते रहेंगे। और अत्याचार के खिलाफ हमारे गोल्डन दास जैसे नेता को दबाया जाता रहेगा ताकि वो अत्याचार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो महत्वपूर्ण बातें इसमें दो हैं। ये हमारे नेता हैं और ये एक संवैधानिक कार्य कर रहे थे। जिन लोगों ने इनको जेल में भेजा है, उनको जेल भिजवाने का काम हमें करना है।